नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। दो खबरें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मुद्दा नंबर एक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को भड़काते हैं और वो भड़के हुए समर्थक घुस जाते हैं अमेरिकी संसद के अंदर। कम से कम आधा दर्जन लोग मारे जाते हैं। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस घटनाक्रम का भारत की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। मुद्दा नंबर एक। मुद्दा नंबर दो, बदायूं में एक 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आप जानते हैं प्रशासन या पुलिस उसकी मां को क्या कहती है? उसकी मां को कहा जाता है आपके स्क्रीन पर, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भागदौड़ कैसे करोगी, रिपोर्ट लिखवाओगी तो बेटी के शरीर की चीरफाड़ होगी, चुप रहो। इस तरह से बदायूं की उस 50 साल की औरत जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की जाती है, उसका जो मुख्य आरोपी है एक पुजारी, वो आखिरकार पकड़ा गया। मगर पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। उसे पकड़ा किसने? उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ा। लोगों ने पकड़ा और पुलिस फिर उसे कैसे ले गई वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, यह आदमी अपने समर्थकों को भड़काता है और उसके बाद जो होता है अमेरिकी इतिहास में आज तक नहीं हुआ दोस्तों। जैसे कि अब तक आपको पता चल गया होगा, बड़ी तादाद में उनके समर्थक जो हैं वो प्रवेश कर जाते हैं कैपिटल हिल में, यानी कि वो जगह जिसे अमेरिकी संसद भी माना जाता है, वो जगह जहां पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लोग मौजूद होते हैं। और जो हुआ वो आज तक अमेरिकी इतिहास में नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी प्रतिक्रिया यहां भारत में भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपकी स्क्रीन पर। वॉशिंगटन डीसी में दंगे और हिंसा की तस्वीरें देखकर व्यथित हूं। सत्ता का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित स्थानांतरण होना चाहिए। ऐसे गैर कानूनी और नाजायज प्रदर्शनों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी आदमी के समर्थन में आपने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख के खुलेआम अमेरिका के अंदर एक जनसभा में उसका समर्थन किया था। भूल गए या फिर से मैं आपको याद दिलाऊं? सुनिए। अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, आप ही ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि खुलकर एक भारतीय प्रधानमंत्री रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहा था। और यह आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हमारे किसी प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन किया था। आज वो शख्स और उसके समर्थक नाक कटवा रहे हैं, न सिर्फ अमेरिका की बल्कि लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक मूल्यों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मत कहिए कि आपके पास टाइम मशीन नहीं थी। आपको कैसे पता चलता कि इनके समर्थक इस तरह से लोकतंत्र की नाक कटवाएंगे? नहीं, सबसे पहली बात, आपको उनका समर्थन ही नहीं करना चाहिए था। और आपने क्यों किया मैं जानता हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी के भक्त और जो ट्रंप के भक्त हैं ना, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह से वो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, अश्वेत लोगों को गाली देते हैं, उदारवादियों को गाली देते हैं। यानी कि जो पत्रकार सवाल करते हैं, सवाल से सरकार से, उन्हें भी गाली देते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यहां पर आप देखिए किस तरह से उसी दिन जब कैपिटल हाउस में इन्होंने हमला किया था, इनके समर्थक पत्रकारों के कैमरास को तोड़ रहे थे। जिस तरह से इस तस्वीर में आप देखिए उन्होंने कैपिटल हिल की चढ़ाई कर डाली। मुझे याद आ गया वो मंजर जब बाबरी को ढाया गया था। उस वक्त भी जो पत्रकार उस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, उनके कैमरेस को तोड़ा गया, उनकी पिटाई की गई, बुरी तरह से पीटा गया। तो मुझे तो साफ तौर पर यह कट्टर लिंक दिखाई देता है ट्रंप समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर भक्तों के बीच। और मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि सांसद वरुण गांधी, वो ये कह रहे हैं इस ट्वीट में कि इस रैली में या इस सभा में जिसके जरिए कैपिटल हाउस पर या कैपिटल हिल पर हमला किया गया, यहां पर भारतीय तिरंगा के होने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण गांधी दरअसल इस सरकार के पढ़े लिखे लोगों में से हूं। तो वरुण जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको यह ताज्जुब क्यों हो रहा है कि यहां पर कुछ भारतीय समर्थक मौजूद थे, वो भी भारतीय तिरंगे के साथ? हमें इस बात को लेकर हैरत में नहीं होना चाहिए
कि वहां पर कुछ भारतीय पहुंच गए तिरंगा का अपमान करने, क्योंकि वहां लोकतंत्र का अपमान हुआ, संवैधानिक मूल्यों का अपमान हुआ। और जहां पर संवैधानिक मूल्यों का अपमान हो रहा है और अगर वहां भारतीय तिरंगा मौजूद है तो वो तिरंगे का अपमान है, वो भारत का अपमान है। आज वरुण गांधी आपको इस मुद्दे पर हतप्रभ नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जमीन किसी और ने नहीं, विदेश मंत्रालय ने तैयार की थी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने तैयार की थी। जब प्रधानमंत्री को यह सलाह दी गई थी इस शख्स एस जयशंकर की तरफ से कि साहब आप जाइए इस सभा में और ट्रंप का समर्थन कीजिए, क्योंकि आपको यह लग रहा था कि ट्रंप जो है वो चुनकर आ जाएंगे। वाकई अपने आप में इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की नाक जो है वो काट कर रख दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बाद में आए और उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने समर्थकों की हौसला अफजाई भी की। सुनिए। I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. आपको ये बात समझना होगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के मूल्यों से कोई असर नहीं था। इसमें वही भाव था, अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हारने लगा तो रुदाली करने लगा। और हर वो देश या हर वो पॉलिटिकल पार्टी जहां एक व्यक्ति के करिश्मे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, उस देश का यही हश्र होगा। आप समझ गए ना मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? जी हां, क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की खास भूमिका होती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक टीम वर्क होती है जिसमें सब मिलकर काम करते हैं। मगर जब एक व्यक्ति के करिश्मे के बल पर वो पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं देश पर भी होता है, खासकर जब वो करिश्माई व्यक्तित्व जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे बहुत हंसी आ रही है दोस्तों कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है या कुछ दिनों के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि फेसबुक के जो सर्वा हैं मार्क जकरबर्ग ने इस संदेश के जरिए दी। उन्होंने क्या कहा? We believe the risks of allowing President Donald Trump to continue to use our service during this period are simply too great. यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बना रहा और वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बने रहें तो इससे बहुत खतरा पैदा हो सकता है और जाहिर सी बात है हम इस बात की अनुमति नहीं दे सकते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं मार्क जकरबर्ग से और अमेरिका से या अमेरिकी संस्थाओं से, जब ये शख्स कपिल मिश्रा खुलेआम धमका रहा था कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है तो हम वापस चले जा रहे हैं, कल जब डोनाल्ड ट्रंप चला जाएगा तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, और उसके बाद दिल्ली में ऐसे दंगे हो जाते हैं जिनमें कम से कम 60 लोग मारे जाते हैं। खुद मार्क जकरबर्ग ने कहा था कि मेरे सामने ऐसी मिसाल आई थी और मैंने उस शख्स का बयान हटा दिया था, उसका जो साउंड बाइट है वो फेसबुक से हटा दिया था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, कपिल मिश्रा का जो फेसबुक अकाउंट है वो तो अभी भी बना हुआ है फेसबुक के अंदर, और ऐसे कई भड़काऊ लोग, ऐसे कई भड़काऊ संस्थाएं, उनका अकाउंट जो है फेसबुक में भारत में बना हुआ है। और फेसबुक के एक मुलाजिम ने यह तक कहा था, अंकी दास आपको याद होगा, उन्होंने यह तक कहा था कि हम इन भड़काऊ लोगों के अकाउंट्स को नहीं हटा सकते, इससे हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा, हमारे व्यवसाय पर असर पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की अहमियत आपके लिए सिर्फ व्यवसाय के नजरिए से है? आपने डोनाल्ड ट्रंप के जो अकाउंट है उसे तो डिलीट कर दिया, मगर भारत के अंदर जो हिंसा भड़का रहे हैं, जो सामाजिक तालमेल को तोड़ रहे हैं, भड़का रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उन्हें आप क्यों अनुमति देते हैं? बताइए। मगर दोस्तों हमें इसके दूसरे पहलू पर भी गौर करना पड़ेगा। इस वक्त भारत में जितने भी सोशल मीडिया जो चीजें हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं। सवाल यह कि अब जबकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इसका इन पर असर क्या पड़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए बीजेपी आईटी सेल है, वो अक्सर जहर फैलाता है, झूठ फैलाता है, समाज में दंगे तक फैलाने का प्रयास करता है। मुझे लगता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद
अब फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर दबाव होगा। खुद अमेरिकी सरकार उन पर दबाव डालेगी कि भारत के अंदर इस तरह के भड़काऊ चीजों को बढ़ावा ना दिया जाए। मुझे लगता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो कैपिटल हिल में शर्मनाक प्रदर्शन किया, उसका असर आने वाले दिनों में बीजेपी के आईटी सेल पर पड़ने वाला है। उन भड़काऊ लोगों पर पड़ने वाला है जो अपने फेसबुक अकाउंट्स के जरिए जो हैं समाज में दंगा फैलाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम इस मुद्दे को लेकर कड़ाई बरतने वाली है। तो इस लिहाज से कैपिटल हिल में जो हुआ और जो बाइडेन जो अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं, वो बीजेपी के आईटी सेल के लिए बहुत बुरी खबर है। और भारत के अंदर सोशल मीडिया और साफ सुथरा हो, इसमें मदद जरूर मिलेगी। और अब मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, जब हाथरस की गुड़िया के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी और जो रवैया योगी सरकार का था, मुझे लगा था कि उसके बाद योगी सरकार उससे कुछ सीख लेगी, खासकर तब जबकि सीबीआई ने उसे लताड़ लगाई थी, खासकर तब जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे लताड़ लगाई थी। मुझे ऐसा लगा था कि योगी सरकार कुछ सीखेगी। मगर बदायूं में क्या होता है? बदायूं में 50 साल की एक औरत का मंदिर के अंदर कथित तौर पर बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये वीडियो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं जो मुख्य आरोपी है, जो कि मंदिर के अंदर पुजारी था, उसे लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। आप जानते हैं सबसे दुखद बात इस वीडियो की क्या है? इसमें पुलिस देखिए इसे मोटरसाइकिल में सवार करके ले जा रही है। इतने विभत्स गैंगरेप और हत्या का जो आरोपी है, उसे आप मोटरसाइकिल में बिठाकर ले जा रहे हैं। और वो भी पुलिस ने नहीं पकड़ा दोस्तों। किसने पकड़ा? वहां के लोगों ने पकड़ा। दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने 50 साल की उस महिला की मां से बात की। उनका एक ट्विटर अकाउंट है, ये मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। ये वीडियो हर देशवासी देखे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी देखें। अगर लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने थोड़ी मेहनत की होती तो सच्चाई बाहर आ जाती। बदायूं रेप पीड़िता की मां से कहा गया, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भागदौड़ कैसे करोगी? रिपोर्ट लिखवाओगी तो बेटी के शरीर की चीर-फाड़ होगी, चुप रहो। यह बात किसी और से नहीं बल्कि 50 साल की उस महिला की मां से कहा गया। मैं चाहूंगा कि सूर्य प्रताप सिंह जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी जो बातचीत हुई है इस महिला के साथ, उससे आप उस बातचीत को आप सुनिए। पैसा लगा जो कहाँ से आएगा? क्या क्या कहा? तुम बोले कि भाई रोज कर लेगी, तुम तो पैसा करे तो कहाँ लगा देगी? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से भाग दौड़ करोगी? तो रिपोर्ट मत लिखाओ। तुम ऐसी जरा आगे कुछ मत करो, केस चलेगा और चीर फाड़ होगी। हमें हो गई तो मिट्टी है, चीर फाड़ होगी तो होने दो, हमें तो पता चल जाएगा, हमारे दिल को सबर जाए क्या हुआ, क्या हो हमारी लड़की के साथ में। कुछ ना सुनी कुछ चली गई। मैंने आपसे कहा ना, योगी सरकार और इस सरकार का जो प्रचार तंत्र है वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। वो इसी तरह से हमारी पीड़िताओं का अपमान कर रहा है। देखिए, महिला आयोग की चंद्रमुखी जी जब पहुंची तो नसीहत किसी और को नहीं बल्कि उस पीड़ित या मृत मां को ही दे रही हैं। सुनिए उनकी बात। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रमुखी जी से, क्या ये नसीहत आप समाज के मर्दों को नहीं दे सकती? क्या ये नसीहत मेरे जैसे मर्दों को नहीं दिया जा सकता कि आप जो हैं वो 6 बजे के बाद घर से निकलना छोड़ दें? आप नसीहत किसी और को नहीं, एक 50 साल की औरत जो हमारे बीच जिंदा नहीं है उसे दे रहे हैं। कहां है आपकी इंसानियत? कहां है आपकी संवेदनशीलता? और बात यहां नहीं रुकती। ये खबर देखिए दोस्तों, इस खबर के मुताबिक अब इस बात की जांच की जाएगी कि जो पीड़िता है 50 साल की औरत जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या हुआ, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लीक हुई। वाकई पुलिस के पास कोई काम नहीं है। जो आरोपी होता है उसे लोग पकड़ते हैं, पुलिस उसे मोटरसाइकिल में बिठाकर ले जाती है, और ये लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लीक हुई इस बात की अब जांच करेंगे।
आपकी प्राथमिकताएं कहां हैं वो तो हम समझ गए थे, क्योंकि जब हाथरस का जो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या वाला मामला हुआ था, तब भी क्या हुआ था? तभी जो पत्रकार इस मामले की जांच करने केरल से आया था, उसे आपने यूएपीए के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया और वो 3 आज तक जेल में बंद हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस बात की जांच कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे लीक हुई। मैंने पहले भी अपने शो में कहा था और फिर इस बात को दोहरा रहा हूं दोस्तों, इस मामले को पलटने में भारतीय जनता पार्टी कोई देर नहीं लगाने वाली है। इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ दें, अधिकतर न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दबा दिया। जी हां, हाथरस पर चर्चा की थी, मगर उस मामले में भी परिवार को बदनाम किया गया था। याद है आपको? आपको याद होगा एक न्यूज चैनल ने कहा था कि 8 दिन बाद आखिर परिवार ने क्यों जो है पुलिस में शिकायत दर्ज की, या उस तरह की बातें। या फिर इस शख्स ने जो आज भागा भागा फिर रहा है हर जगह, इसने ये कहा कि ये साहब बलात्कार नाम की कोई चीज ही नहीं हुई थी, ये तो मनोहर कहानियां हैं। और इस बार मीडिया ने क्या किया दोस्तों? इस बार मीडिया ने इस खबर को जिस गंभीरता के साथ उठाना चाहिए था, वो उठाया ही नहीं। वो इस बात में लगा हुआ था कि किस तरह से बदनाम किया जाए पीड़िता को, उसके परिवार को, किसान को। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत भी हो रही है। कितने शर्म की बात है दोस्तों ये दोनों घटनाएं जो आज मैंने आपके सामने रखी ना, इसे आपको समझना होगा, क्योंकि इसका सीधा नाता हमारे लोकतंत्र के साथ है। जब ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में प्रवेश करके वहां पर हमला किया, तब वहां की मीडिया ने, तब वहां की संस्थाओं ने, यहां तक कि वहां की गुप्तचर संस्थाओं ने भी इस बात की आलोचना की, इस बात की मजम्मत की। हमारे यहां क्या दिक्कत है? मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, घुसा हुआ है बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के ऊपर भी कई लोग सवाल उठाते रहते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है कि कल को भारत के अंदर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे यहां मीडिया तो लेट जाएगी पूरी तरह से। वो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी ही नहीं। क्या कोर्ट इस मुद्दे को उठाएगी? मैं नहीं जानता हूं दोस्तों। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।